हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूँ पढ़ाई क्लब में। हम लोग प्रश्नावली 1.1 क्लास 9th की पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 1.1 में हम पहला और दूसरा सवाल पहले की वीडियो में देख चुके थे। आज हमें तीसरा सवाल देखना है। चलिए पढ़ते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल में कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताइए। इस सवाल में हमें उसी तरह करना है जिस तरह हमने दूसरे सवाल में किया था। हमने दूसरे सवाल में किया था कि 6 परिमेय संख्या उसमें निकालनी थी, तो हमने उसमें +1 कर दिया था, तो हमारा 7 बन गया था। तो हमने 7 बन गया था। फिर 7 का हमने क्या किया था, 7 का गुणा ऊपर भी किया था और नीचे भी किया था। नीचे उसमें कोई संख्या नहीं थी, उसमें सिर्फ 1 था, तो हमने 7 का गुणा 1 में कर दिया था, नीचे मतलब हर में। अंश में भी 7 का, हर में भी 7 का कर दिया था हमने, तो हमारा आ गया था। हमें इसी तरह इस सवाल में भी करना है। हमें इसमें निकालनी है 5। तो मैंने बताया था कि जितनी अगर बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, जितनी भी निकालनी है, बस उसमें आपको +1 कर देना है। क्या? +1 कर देना है। और जो भी आए फिर उसका गुणा, मतलब जो भी आए उसका गुणा आपको अंश में भी करना है, हर में भी करना है। इधर भी अंश में भी करना है, इधर हर में भी करना है। इधर 5 पर में निकालनी है, तो 1 जोड़ोगे तो 6 बनेगा। अब जो ये 6 है, 6 का गुणा अपने अंश में भी करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे कि 3/5 व 4/5। तो हमें अब 3/5 गुणे 6 और फिर नीचे भी 6 ये कर देंगे। वाह, ये वाह बीच में है। फिर 4 में 6 का गुणा करोगे नीचे, फिर 5 में 6 का गुणा करोगे, तो ऐसे इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 त्रिका 18 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। वाह, 6 चौको 24 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। इतना हुआ। अब 18/30 और 24/30 के बीच में अब हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? हमें 18/30 और 24/30 के बीच में निकालनी है। हमें 18 को नहीं गिनना, ना कि 24 को गिनना है, बल्कि बीच में गिनना है। तो हमारी 5 परिमेय संख्या होंगी, 5 परिमेय संख्याएं बराबर 5 परिमेय संख्या अब क्या होंगी, 18/30 को छोड़ के आगे बढ़ो तो 18/30 के बाद आता है 19/30। आपका हर में कोई चेंज नहीं रहेगा, हर में वही रहेगा जो यहाँ पे है। तो हर में हमने 30 लिखना है, बस ऊपर वाले को बढ़ाते जाना है। तो 19/30 के बाद 20/30, फिर उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30 और फिर उसके बाद 23/30। अब देखिए हमें 5 निकालनी थी, तो 1 2 3 4 और 5 हमारी संख्याएं निकल चुकी हैं। तो हमें बस इतना ही करना था। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आपको नोट करना है, ये तो हमारा सवाल है, यहाँ से आपका शुरू होता है। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल में, मतलब ये तीसरा सवाल हो गया हमारा, इतना ही था। अब चौथा सवाल देखेंगे कि क्या है। तो चौथे सवाल में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर देना है। ये नीचे 3 कथन दिए हैं, 1 2 3, इसे हम बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो कारण के साथ अपना आपको उत्तर देना है। तो चलिए पहले सवाल को देखते हैं क्या कहता है। हमें चौथा सवाल कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। यह हमें बताना कि सत्य है कि नहीं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं। हमें बताना है प्राकृतिक संख्या मतलब प्रत्येक, मतलब पूरी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या मैंने बताया था होती क्या है, पहले होती क्या है ये बताइए। मैंने पहले बताया था जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था, मैंने प्राकृतिक संख्या बताई थी कि वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती है, मतलब 1 से लेके 1 2 3 अनंत तक चलती हैं। कहाँ तक? अनंत तक। ये अनंत का निशान होता है, जो इस तरह ऐसा 8 बनता है। 8 हमारा ऐसे बनता है, बस इसको हमें ऐसे कर देना है, 8 ऐसे कर देना है, मोड़ देना है पूरा। तो ये हमारा अनंत का निशान होता है। ठीक है, 1 से लेकर जो अनंत तक की संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक, इतना हुआ। अब हमें बताना है, अब बताइए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। मैंने पूर्ण भी बताई थी,
कि पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि शून्य से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। 0 से लेके 1 2 3 डैश 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 अनंत तक जो जाती हैं। हाँ, तो ये हो गई पूर्ण संख्या। ठीक, 1 2 3 से लेके अनंत तक और 0 से लेके ये वाली अनंत तक। ऊपर हमारे प्राकृतिक संख्या में हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारी 0 नहीं होता, हमारा यहाँ पे 0 नहीं होता। 0 सिर्फ पूर्ण संख्याओं में होता है। तो पूर्ण संख्या में होता है 0, तो हमें सवाल में देखिए, पढ़िए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल में कोई एक प्राकृतिक संख्या लेता हूँ, मान लीजिए मैं 3 लेता हूँ, तो आप बताइए कि क्या 3 पूर्ण संख्या है कि नहीं, बताइए। तो हम पूर्ण संख्या में देखेंगे कि 3 तो आ रहा है, तो मतलब प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या ये आ रही है, 3 आ रही है। कोई एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं लेता हूँ 5 ले लेता हूँ। तो 5 प्राकृतिक संख्या में लिया, तो आप बताइए कि ये जो 5 प्राकृतिक संख्या है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि 3 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद 5 आएगा, तो 5 पूर्ण में भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से अनंत तक है और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक है। मतलब जो पूर्ण संख्या में ये जो 0 है, ये 0 एक्स्ट्रा ही तो है, मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं तो है ही है। मतलब प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याओं में है ही है, साथ में 0 ज्यादा ही है, मतलब एक संख्या ज्यादा ही होती है पूर्ण संख्याओं में। तो हम बता सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसे हम सत्य कर देंगे। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, पूरी प्राकृतिक 1 से लेकर अनंत तक, ये प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण के अंदर ही तो आ रही हैं, क्योंकि 1 भी पूर्ण में है, 2 भी पूर्ण में है, 3 भी पूर्ण में है, अनंत भी पूर्ण में है और बीच की सारी संख्याएं पूर्ण में है। और पूर्ण में तो एक संख्या शून्य ज्यादा ही है, एक संख्या तो ज्यादा ही है, तो यानी पूर्ण ज्यादा है, प्राकृतिक कम है, तो प्राकृतिक पूर्ण के अंदर ही तो समाहित है। तो आप कारण में लिखेंगे कि कारण, हमारा कारण क्या होगा, हम कारण में लिखेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के संग्रह में आती है। यह आपको कारण में लिखना है। मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, संग्रह मतलब उसकी जो पूरी पूर्ण संख्याएं होती हैं उनके संग्रह में आती है। पूर्ण संख्याओं के मतलब अंदर में आती हैं पूरी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, तो ये हो गया हमारा सत्य। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो दूसरे सवाल में कह रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है? हमें बताना है कि प्रत्येक जो पूर्णांक है, ये जो हमारा पूर्णांक है, एक पूर्ण संख्या होता है। तो हम बताएंगे कि पूर्णांक होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो धनात्मक होती हैं, कॉमा ऋणात्मक होती हैं, कॉमा शून्य होती हैं, मतलब शून्यात्मक होती हैं। मतलब धन मतलब प्लस में, माइनस में और शून्य होती हैं। मतलब प्लस हो गई, माइनस भी हो गई और शून्य हो गई। और पूर्ण में मैं बता दिया कि पूर्ण संख्याएं 0 से लेके अनंत तक होती हैं। मतलब शून्य आता ही है, इसमें शून्य तो है ही है, शून्य शून्य ये मैच हो गए, पूर्णांक में भी शून्य है, पूर्ण में भी शून्य है, ये हो गए। अब प्लस है, प्लस की संख्याएं पूर्णांक में आती हैं, तो पूर्ण में प्लस आती है कि नहीं आती, बताइए। 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 डैश 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 अनंत तक चलता है ये, तो इसमें प्लस आ रही है ना, देखिए आप खुद देखिए आ रही है। पूर्णांक में तो प्लस है, तो इसमें भी तो प्लस आ रही हैं कि नहीं आ रही, बताइए। मतलब शून्य भी पूर्ण में आ रही है, प्लस मतलब धनात्मक भी आ रही है पूर्ण में। लेकिन अब हमें देखना है कि ऋणात्मक पूर्ण में आ रही है कि नहीं आ रही। अब आप पूर्णांक में देखेंगे कि इसमें तो ऋणात्मक आती है, इसमें आप -2 -3 -4 -5 यहाँ तक पहुंच सकते हैं। माइनस में संख्या हो सकती है, पूर्णांक होंगी। लेकिन पूर्ण में अगर हम माइनस कर दें कि -3 पूर्ण है कि नहीं, हम देखेंगे कि नहीं, तो हम बताएंगे कि पूर्ण में -3 नहीं आती, क्योंकि पूर्ण में तो सिर्फ 0 से लेकर अनंत के बीच होती है और माइनस की जो संख्या होती है वो पूर्ण से मतलब 0 से पहले आती है। जो माइनस में संख्या होती है वो 0 से पहले आती है, तो 0 से पहले तो हमारी संख्या पूर्ण में आती ही नहीं है। तो हम कैसे कह दें कि -3 पूर्ण में है? तो हम बता सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता। अगर प्लस में आपको पूर्ण संख्या दी हुई, पूर्णांक संख्या दी हुई, मान लीजिए प्लस में आपको पूर्णांक संख्या कोई 3 दी हुई है, तो आपसे पूछा जाए कि 3 पूर्ण है कि नहीं, तो 3 आप बता देंगे। अगर 0 पूर्णांक में है, तो अगर वो पूछे कोई कि पूर्ण में है 0 कि नहीं, बिल्कुल है,
यानी प्लस की संख्या पूर्ण में आ रही हैं, शून्य भी आ रही हैं, लेकिन अगर हम माइनस की संख्या -2, -3, -4, -5 देखें तो वो पूर्ण में नहीं आ रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता। क्या? यानी ये असत्य हो गया। आया समझ में? प्रत्येक पूर्णांक, इसमें प्रत्येक पूर्णांक लिखा है, यानी पूरी जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है क्या सब पूर्ण में आती है? कुछ बहुत तो आती है पूर्ण में, लेकिन ये पूछ रहा है सब आती हैं क्या? सब तो नहीं आती, सिर्फ प्लस में आती हैं, शून्य में आती हैं, लेकिन माइनस में तो नहीं आती पूर्ण संख्याओं में, है। तो ये हो गया असत्य। तो आप कारण में क्या लिखेंगे? आप कारण में लिखेंगे, कारण में आप क्या करेंगे? कारण में आप एक उदाहरण ले लेंगे। उदाहरण लेंगे, -3 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए, जो उदाहरण लेंगे वो हमें ऋणात्मक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो धनात्मक लेंगे तो वो पूर्ण संख्या होगी, शून्य लेंगे तो भी वो पूर्ण संख्या में होगी, लेकिन जो ऋणात्मक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या में नहीं होती, इसलिए हमें ऋणात्मक में कोई भी संख्या लेनी पड़ेगी। आप -3 की जगह -7, -11, -13 कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको ऋणात्मक लेनी है। तो आप लिखेंगे कि -3 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन मतलब पूर्णांक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। आपको नोट कैसे करना है? ये चीज आपको नोट नहीं करनी है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है। आपको नोट करना है कि ये तो सवाल आप लिख देंगे असत्य, फिर उसके बाद आप लिख देंगे कि उदाहरण -3 एक पूर्णांक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही नोट करना है, इतना, और ये जो असत्य लिखा है। और यही चीज आपको पहले सवाल में करनी है। पहले सवाल में आपको ये चीज नहीं नोट करनी। ये चीज तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि प्राकृतिक क्या होती है और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सवाल की ओर। तो हमें तीसरे सवाल में कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें बताना है कि परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। तो आप बताइए कि मैंने परिमेय संख्या में क्या बताया था। मैंने परिमेय में आपको बताया था, क्या परिमेय में बताया था कि परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। किसके? यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो हमारा हर है, हर यानी Q डज नॉट इक्वल 0, यानी Q 0 के बराबर, यानी हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बल्कि अंश 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारे परिमेय की कंडीशन होती हैं। और पूर्ण तो आपको पता ही है, जो मैंने अभी बता दिया कि 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसमें पूर्ण संख्याओं में हम क्या संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं? क्या हम 2 को 3 को अंश बटे हर के रूप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? बताइए क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि पूर्ण संख्या में हम 2/1 कर सकते हैं, 3/1 कर सकते हैं। तो ये तो परिमेय हो गई। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या, आप देखिए यहाँ लिखा प्रत्येक, क्या हर परिमेय संख्या? मान लीजिए हर कोई परिमेय संख्या, मतलब कोई भी परिमेय संख्या। मान लीजिए मैं परिमेय संख्या लेता हूँ 3/11, तो आप 3/11 को तो परिमेय कह सकते हैं, लेकिन क्या पूर्ण संख्या 3/11 कह सकते हैं? बताइए। बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या में हम ज्यादा से ज्यादा हर एक लगा देंगे, बस एक ही तो लगाएंगे कि 4 है, मान लीजिए पूर्ण संख्या, तो 4/1 कर देंगे तो ये परिमेय हो जाएगी। लेकिन अगर हम 3/11 या तो 22/4 जो कि पाई की वैल्यू है, तो ये तो परिमेय मानी जाती है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या मानी जाती है? बिल्कुल नहीं मानी जाती। अगर हर में एक आता है, तो वो पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन अगर हर की जगह में आपका 3 आता है, 7 आता है, कुछ भी 5 आता है, 2 आता है, 1 आता है, कोई मतलब एक तो नहीं माना जाएगा, कोई भी आता है, मतलब कुछ भी आ जाए आपके हर में, तो वो परिमेय संख्या तो होगी लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होगी। आया? मान लीजिए मैं दूसरी कोई संख्या लेता हूँ, मैं 5/13 ले लेता हूँ। 5/13 ले लेंगे तो 5/13 को हम देखेंगे कि ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या बिल्कुल है। तो हम असत्य कहेंगे ना, हम इसको बिल्कुल असत्य कहेंगे। हम कहेंगे कि ये तो पूरा गलत है। ये जो हमें दिया है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, ये तो पूरा गलत हो गया, है ना। आप खुद का देख सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, प्रत्येक नहीं है, कुछ जरूर है परिमेय संख्या। मान लीजिए मैं कोई परिमेय संख्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ 3/1 ले लेता हूँ,
तो 3/1 परमेय है लेकिन पूर्ण भी है। तो कुछ तो परमेय है लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, आया समझ में? तो हमने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल समय पर पहुंच जाए।